नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे पैसों की, जिसके बारे में हम सब सोचते हैं। हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, है ना? सोचो, अपनी मर्जी से जिंदगी जीना, कोई पैसों की चिंता नहीं। रिच डैड पुअर डैड आपका गाइड बन सकता है। इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये अमीर होने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट चॉइसेस करने के बारे में है, ये पैसों को समझने के बारे में है, डरने के नहीं। क्या आप तैयार हैं अपना माइंडसेट बदलने के लिए? चलो शुरू करते हैं। यह किताब रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दो डैड्स की कहानी है। एक, उनके अपने पिता, जिनकी एक ट्रेडिशनल जॉब थी, बहुत मेहनत करते थे लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे, वो हैं पुअर डैड। दूसरे, उनके दोस्त के पिता, जो एक बिजनेसमैन थे और स्मार्ट डिसीजन से अमीर बने, वो है रिच डैड। ये किताब दिखाती है कि कैसे उनके अलग अलग माइंडसेट्स ने उनकी जिंदगी को अफेक्ट किया, हमें पैसों और सक्सेस के बारे में वैल्यूएबल लेसन सिखाते हुए। पुअर डैड मानते थे कि खूब पढ़ो, अच्छी जॉब पाओ और पैसों के लिए काम करो। वो सोचते थे कि घर लेना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सुना सुना सा लग रहा है, यही तो हम में से कई लोगों को सिखाया जाता है। लेकिन रिच डैड का सोचना अलग था। वो मानते थे कि पहले पैसों के बारे में सीखो, फिर उसे अपने लिए काम करने दो। वो अपॉर्चुनिटीज देखते थे जहां दूसरे रिस्क्स देखते थे। वो फाइनेंशियल लिटरेसी में बिलीव करते थे। यही कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव्स इस किताब का कोर है। पुअर डैड पैसों के बारे में ट्रेडिशनल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रिच डैड एक फ्रेश, अनकन्वेंशनल अप्रोच देते हैं। कौन सही है, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन याद रखें, गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम और रिच डैड के मेथड सक्सेसफुल साबित हुए हैं। यहां चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। रिच डैड का फेमस लेसन, एसेट्स आपके पॉकेट में पैसे डालते हैं, लायबिलिटीज पैसे निकालते हैं। सिंपल लग रहा है ना? लेकिन ये लाइफ चेंजिंग है। पुअर डैड मानते थे कि घर एक एसेट है। रिच डैड डिसएग्री थे। क्यों? क्योंकि घर में आपका पैसा लगता है, मॉर्गेज, टैक्सेस, रिपेयर्स। ये एक लायबिलिटी है जब तक कि ये एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम जनरेट न करे, जैसे कि उसे रेंट पर देना। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपको पैसे देती हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रेंटल प्रॉपर्टीज। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपका पैसा लेती हैं, कार्स, क्रेडिट कार्ड डेट, वो फैंसी फोन जिसकी आपको जरूरत नहीं है। इस डिफरेंस को समझना क्रूशियल है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आप कितना बचाते हैं और वो आपके लिए कितना काम करता है। सेक्शन 4, फाइनेंशियल एजुकेशन, आपका सबसे ताकतवर हथियार। अब आप एसेट्स और लायबिलिटीज में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फाइनेंशियल एजुकेशन से। ये डिग्रीज के बारे में नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के बारे में है कि पैसे कैसे काम करते हैं। रिच डैड अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस सीखने पर जोर देते थे। वो मानते थे कि ये नॉलेज आपको स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करता है। सैडली, फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल्स में ज्यादा नहीं सिखाई जाती, लेकिन चिंता मत करो, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बुक्स, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्सेज। आज ही सीखना शुरू करो। याद रखो, नॉलेज ही पावर है। जितना ज्यादा आप पैसों को समझेंगे, उतना ही बेटर इक्विप्ड आप वेल्थ बिल्ड करने और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए होंगे। सेक्शन 5, डर और लालच पर जीत। फाइनली बात करते हैं इमोशंस की। फियर और ग्रीड आपके फाइनेंशियल जर्नी को बना या बिगाड़ सकते हैं। फियर आपको कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने से रोक सकता है, जबकि ग्रीड आपको रेकलेस डिसीजंस की तरफ ले जा सकता है। रिच डैड इन इमोशंस को कंट्रोल करने में बिलीव करते थे। वो पेशेंस, डिसिप्लिन और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने पर जोर देते थे, इंपल्सिव चॉइसेस पर नहीं। याद रखें, वेल्थ बिल्ड करने में टाइम और एफर्ट लगता है। छोटे से स्टार्ट करने से मत डरो। अपनी मिस्टेक्स से सीखो, कंसिस्टेंट रहो और सीखना कभी मत बंद करो। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के बारे में है। ये फ्रीडम और अबंडेंस वाली लाइफ बिल्ड करने के बारे में है। तो आज ही अपनी जर्नी शुरू करो।